गाइस नो कि मैं लाइव आ गई हूँ और आना है आई गेस कुछ नोटिफिकेशन आता होगा आप लोगों को राइट कि शी इज़ लाइव और समथिंग, बट क्योंकि सब्सक्राइबर्स ही इतने कम हैं तो आई डोंट नो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अदरवाइज क्योंकि न्यू चैनल है एंड आई रियली वांट टू कनेक्ट विद यू गाइस। मैंने कोई भी पेमेंट चार्जेस नहीं रखा है रीडिंग के लिए। दीज आर टोटली फ्री, यू कैन कम एंड कनेक्ट। अगर आपको रीडिंग नहीं भी लेनी है तो भी आप आकर ऐसे ही कुछ भी बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एंड वी कैन टॉक लेटर, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी के कोर्सेज भी करे हैं और पॉजिटिव माइंडसेट, माइंडफुलनेस वगैरह ये सब भी करा है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ टैरो रीडर हूँ, आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट। मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट से न्यूमरोलॉजी का डिप्लोमा किया है। एंड इसके अलावा मैंने साइकाइट्री, साइकोलॉजी एंड लाइफ कोच के भी कोर्सेज करे हैं। तो इट्स नॉट दैट कि आपको कोई रीडिंग लेनी है तो ही आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, या फिर एस्ट्रोलॉजिकली या न्यूमरोलॉजिकली आप अदरवाइज भी बात कर सकते हैं मुझसे। शायद मुझसे बात करके आपको थोड़ा बेटर फील हो, या अगर आपको मुझसे कुछ शेयर करना है, कुछ भी इश्यूज़। तो क्योंकि अभी कोई लाइव नहीं है, मतलब किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं है, तो मैं यूजुअली जैसे मैं वीडियोस करती हूँ वैसे मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। एंड हम शुरू करेंगे फ्रॉम द करंट एनर्जीज ऑफ ऑल साइंस, क्योंकि मुझे अभी साइंस भी नहीं पता है कि अभी ज़्यादातर लोग कौन सा साइन का पसंद करेंगे वगैरह वगैरह। एंड कोई भी हो सकता है। आप बताइए कि मुझे कौन सा करना चाहिए। आपकी करंट एनर्जीज देखना चाहिए या फिर आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को भी देखना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए? बिकॉज आई डोंट हैव एनी वन टू कम्युनिकेट यहाँ पर, बस मैं बोले जा रही हूँ अकेले, तो मुझे नहीं पता। तो चलो मैं यूनिवर्स से ही पूछती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी कि मुझे अभी कौन सी रीडिंग करनी चाहिए। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका कोई येस और नो का सवाल है, जो उसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड होके बैठे हुए हैं कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर उसको ये अपनी फीलिंग्स बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, या फिर क्या वो मुझसे सच में प्यार करता है कि नहीं करता है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो उसमें अगर आपको येस एंड नो में कन्फ्यूजन है तो वो भी हम देख सकते हैं। बट बिकॉज क्योंकि ये जनरल रीडिंग होगी, मैं अभी आपके किसी के नाम से या डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो ये अभी एक जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है कि आपके लिए हो, ये नेवर नो। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन मैं कैच करूँ? एक्चुअली मुझे इंट्यूशन भी अच्छा होता है। आई कैन एवन नो कि कोई है जो कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, जिसका आंसर चाह रहा है। ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ पे अभी हो, बट अगर आपको ये रीडिंग दिख रही है या वीडियो दिख रही है, आप इसको देख रही हैं, तो शायद ये आपके लिए होगी। तो आई थिंक मुझे सबसे पहले करंट एनर्जीज हर साइन का देखना चाहिए कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो एक्चुअली मेरे पास अभी टैरो कार्ड्स भी हैं, और अभी मेरे पास ये मोनोलॉजी के ओरेकल कार्ड्स भी हैं। हम इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके जो मैसेजेस हैं यूनिवर्स के, काफ़ी सटीक आते हैं, मतलब बहुत ही क्या इसको बोलें, इन शॉर्ट आते हैं। अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं मोनोलॉजी के ऊपर भी करती हूँ एंड टैरो रीडिंग से भी करती हूँ। तो चलो अभी हम मोनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। और इस मोनोलॉजी कार्ड्स इज़ बेसिकली जस्ट लाइक वी हैव ओरेकल कार्ड्स। इसमें एक मैसेजेस लिखे होते हैं, तो हम कंसिडर करते हैं कि वो यूनिवर्स के मैसेजेस हैं हमारे लिए। तो हम उसमें से पता लगा लेते हैं कि कोई मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है वो ये हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मुझे किसी का यहाँ पे नाम वाम डेट ऑफ बर्थ नहीं दिख रहा, तो मुझे लगा था कि मैं लाइव आऊँगी तो आप लोग मुझे अपना नाम वाम या डेट ऑफ बर्थ या जिसके बारे में पूछना उसको बताएंगे, तो मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर पाऊँगी। और ये क्योंकि ये फ्री है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि यू कैन नॉट बुक अ रीडिंग और यू कैन पे और समथिंग। जो मेरा मेन मोटिव है ना फ्रेंड्स, वो यही है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ एट द मोमेंट। आप मुझे जान सकें, मैं आपको जान सकूँ, तभी तो आप समझ पाएंगे कि क्या रीडिंग है, मुझ पर ट्रस्ट कर पाएंगे। अब मेरा बेसिक मोटिव ये नहीं है कि हाँ भाई मैं यहाँ पे एक QR कोड लगा दूँ और आपको बोलूँगी फर्स्ट यू पे मी एंड देन आई लेट यू नो। ठीक है, दैट
उस पॉइंट पे भी शायद कभी आए, बट एट द मोमेंट आई वांट दैट मैं आप लोगों की किसी तरह से हेल्प करूं, मैं यूनिवर्स के किसी तरह काम आ सकूं, किसी की हेल्प हो जाए। आप मुझसे इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में बात कर सकते हैं। मेरी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी है और हिंदी भी अच्छी है। बेसिकली मैं हिंदी ही बोलती हूँ, मुझे तो ये लैंग्वेज आती है, इसके अलावा मुझे कोई आती भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राशि से स्टार्ट करें? चलिए एरीज से स्टार्ट कर लेते हैं, मेष राशि, जहाँ से हमारा वो ज़ोडिएक स्टार्ट भी होता है। तो बताइए कि एरीज के लिए क्या है। ओके, ये कार्ड आया है। ओह माय गॉड, तो आपका कार्ड आया है ये, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आप देख पा रहे होंगे, मैंने कार्ड को सामने रख भी दिया है। तो ये एक कार्ड आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, जो दिखा रहा है हमें लियो साइन, यानी कि फुल मून इन लियो, यानी कि हो सकता है कि आपकी कुंडली में या फिर आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं आपका लियो राशि हो सकती है आपकी। क्योंकि हमारे 3 साइंस होते हैं, सन साइन, मून साइन एंड राइजिंग। सनसाइन तो वही होता है जो हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख, मतलब मंथ के हिसाब से, जो इंग्लिश वाला अंग्रेजी का स्टाइल है कि आप फरवरी में बॉर्न हो। जैसे अभी फरवरी चल रहा है, जो अभी फरवरी वगैरह में इस डेट से इस डेट पैदा होते हैं तो वो पाइसेस हो जाते हैं, मीन राशि। बट जब हम अपने कुंडली के हिसाब से देखते हैं, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ और टाइम है, उसके हिसाब से हमारा दूसरा राशि बनता है, उसको हम बोलते हैं चंद्र राशि, मून राशि, और एक होती है हमारी राइजिंग साइन, जो हमारे लग्न में बैठा है फर्स्ट हाउस में, कौन सा राशि उस पर मैटर करती है। ठीक है, जैसे मेरी है राइजिंग स्कॉर्पियो वृश्चिक, और मेरा सन साइन है पाइसेस मीन, और जो मेरा मून साइन है चंद्र राशि वो है मेरी सेजिटेरियस धनु। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमें ये देखना पड़ता है उस रीडिंग में से कि हमें सबसे ज़्यादा रेजोनेट कौन सी कर रही है, रेजोनेट बोले तो मैच कौन सी कर रही है। तो व्हेन वी आर सीइंग अ लियो साइन हियर, तो हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में लियो कहीं हो, मतलब या मून साइन हो या सन साइन हो, या फिर आप जिससे शायद डील कर रहे हो अभी लाइफ में, आपका पार्टनर हो सकता है। पार्टनर इन द सेंस ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड या वाइफ, योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और योर लिव इन पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, और एक्चुअली मैं ज़्यादातर लव रीडिंग्स ही करती हूँ। और एक होता है कि हमारे दिल में कोई होता है, हमने उसको बताया नहीं होता, बट हमारे दिल में वो पर्सन होता है जिससे हम बातें भी करते हैं अपने आप में, अपने ख्यालों में, है ना। तो वो भी मैं पार्टनर की तरह कंसिडर कर सकती हूँ। हो सकता है उनका साइन लियो हो, या फिर वो एक फायर साइन हो। फायर साइन मतलब धनु भी हो सकता है, मेष राशि भी हो सकती है जो आप खुद हैं, और लियो। ठीक है, तो इसमें आपका साइन आ रहा है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, जिसमें कोई ना कोई है जो बोलना चाह रहा है या कुछ करना चाह रहा है, या फिर कोई माफ़ी मांगना चाह रहा हो बट नहीं मांग पा रहा, क्योंकि उसका शायद ईगो आ रहा है बीच में, या फिर आपका प्राइड आ रहा है बीच में, जिसमें आपको ये लग रहा है कि मैं क्यों बोलूँ पहले, मैं क्यों करूँ पहले, क्या हमेशा मेरी ही गलती होती है, वाई शुड आई ऑलवेज गो फॉर सॉरी, और या फिर मैं पहले क्यों उसको प्रपोज करूँ, मैं तो लड़की हूँ, वो तो लड़का है, पहले वो करे, मैं तो तब तक वेट ही करती रहूँगी जब तक वो नहीं करेगा। या फिर हो सकता है कि आपको अपने ब्यूटी पे या अपने पैसे पे या किसी चीज़ पे थोड़ा सा घमंड आ गया हो, आपको या फिर आपके पर्सन को, या मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि किसको ऐसा हुआ था। तो अब हम नेक्स्ट साइन पे जाते हैं जो है टॉरस। टॉरस, ओके, आपके लिए कार्ड आया है, ओह माय गॉड, आपके लिए कार्ड आया है सरप्राइज, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो ये है आपका कार्ड, जिसमें हम देखते हैं कि अ न्यू साइकिल स्टार्ट हो गया है, नया साइकिल रोमांटिक साइकिल है। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि आपके लाइफ में या तो फिर कोई आने वाला है, या फिर ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि एनर्जीज क्या होती है, जल्दी शिफ्ट होती हैं। तो जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे, आई एम नॉट श्योर कि आप कब देखेंगे, तो हो सकता है आ भी चुका हो या जस्ट आने ही वाला हो। और हम देख सकते हैं यहाँ पे एक तराजू बना हुआ है। तराजू हमें दिखाता है कि ये कोई लिब्रा साइन का हो सकता है, या फिर आपके चार्ट में कहीं लिब्रा है, यानी कि तुला राशि है। ये हमें और एक और चीज़ बताता है कि जो भी पर्सन होगा ना, ये वाला जो न्यू आ रहा है, या फिर आपका जो न्यू साइकिल शुरू होने वाला है, ये जो भी पर्सन होगा ना, काफ़ी बैलेंस्ड होगा ऐसा, और दोनों के इक्वल एफर्ट्स होंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक तरफा
प्यार होता है या फिर इवन इफ वी आर इनटू अ रिलेशनशिप, कभी-कभी क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि एक ही बंदा एफर्ट्स डाल रहा है, कि यानी कि मैं ही कर रही हूँ, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप विल बी दोनों इक्वल एफर्ट्स डालेंगे और ये आपको डिज़र्व करते होंगे और आप भी इनको डिज़र्व करते होंगे। ऐसा नहीं है कि कभी-कभी हमें लगता है ना कि यार इसको मैंने हाँ बोल दिया, इससे मैंने रिलेशनशिप रख ली तो मुझे डिज़र्व नहीं करता था या फिर करती थी। बट ये शो करता है टॉरस कि जो भी आपके लाइफ में अभी आने वाला है या फिर आ रहा है ऑलरेडी या फिर जस्ट न्यू न्यू आया है, दिस इज़ एक्चुअली द राइट पर्सन। मे बी ये इतना लविंग और शो ऑफ ना करे, बट दिस इज़ एक्चुअली द राइट पर्सन बिकॉज बैलेंस्ड एनर्जीज हैं, दोनों की तरफ से इक्वल एफर्ट्स है दोनों। और रिश्ता तभी चल पाता है ना जब दोनों की तरफ से इक्वल एफर्ट्स होते हैं, राइट? तो हम यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं। और हम यहाँ पे अगर आप देखें, कैसे दिखाऊँ आपको, अपना वैंड यूज़ करती हूँ। अगर हम देखें यहाँ पे यहाँ पे एक मून बना है, इफ यू कैन सी, मून शोज़ कि ये इमोशनल भी होंगे और इनके इमोशंस भी बैलेंस्ड होंगे, अगर आप देख सकते हैं तराजू है तो। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था न्यू मून एंड लिब्रा है, यहाँ पे एक तराजू बना है, तो द पर्सन कैन बी अ लिब्रा, मतलब तुला राशि उनकी हो सकती है या फिर आपके बर्थ चार्ट में कहीं होगी। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है शायद उनकी हो, और नॉट नेसेसरी कि उनका सन साइन, मून साइन, नाम राशि कहीं ना कहीं उनका आता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी हमें साइंस नहीं पता होता एग्जैक्टली दूसरों के, बट एटलीस्ट हमें ये दिखता है कि हाँ ये पर्सन बैलेंस्ड है, इसकी एनर्जीज बैलेंस्ड है, इसको बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा नहीं आता, रिएक्ट नहीं करता है, इमोशंस भी हैं और रिस्पॉन्सिबल भी है, द पर्सन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ये भी हमें दिखता है। तो वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है। नेक्स्ट मूव ऑन टू जेमिनाई। सो जेमिनाई बोले दो मिथुन राशि। अब आपका देखते हैं यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि जेमिनाई राशि के लिए कौन सा मैसेज है। थैंक यू। तो जेमिनाई राशि यानी कि मिथुन राशि, शायद अभी मैं आपको कार्ड नहीं दिखाऊंगी, ठीक है? ये आपका कार्ड आया। लेट मी टेल यू फर्स्ट समथिंग, क्योंकि आपको कार्ड दिखते ही आप उसको देखते रहेंगे और आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सस्पेंस बनना चाहिए ना। तो देखिए, आपके लिए जो ऐसा हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रहा हो आपकी लाइफ में या फिर आपके रिलेशनशिप में, नॉट श्योर, वो आपको कमेंट करके ही मुझे बताना पड़ेगा कि कितना ऐसा रेजोनेट हो रहा है। बट जो मैं देख पा रही हूँ, देखो मैं तो कार्ड्स ही पढ़ूंगी और मुझे यूनिवर्स बता रही है, मैं ऐसे किसी का सोच कर नहीं कार्ड निकाल रही, आपके सामने ही लाइव शफल हो रहा है। बट द कार्ड इज़ पॉजिटिव, डरने की कोई बात नहीं है। बट हाँ, अभी आप शायद डरे होंगे, डरे हुए होंगे, या फिर अभी आपको लग रहा होगा क्या यार, क्या होगा, क्या फ्यूचर है, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में या फिर आपके रिलेशनशिप में, बिकॉज मेनली ये लव रीडिंग भी है। तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में हो रहा हो, करियर में, मतलब पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपके लाइफ में ऐसा है कि बहुत आपकी लाइफ में उथल पुथल चल रहा है, रेस्टलेसनेस की एनर्जीज दिख रही हैं। आपका जो कार्ड आया है उसका मैसेज है कि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, और इसका मैंने किसी के लिए, आई डोंट रिमेंबर, अभी पिछले हफ्ते रीडिंग करी थी, तो किसी के लिए ये वाला कार्ड, ये वाला आया था। तो आपका कार्ड ये आया है एंड ये हमें बताता है कि नथिंग इज़ सेट इन स्टोन। तो मतलब अभी कंक्लूजन हुआ नहीं है, यूनिवर्स बोल रही है कि भैया अभी कंक्लूजन नहीं हुआ है, तो मैं इतना परेशान मत हो अभी। हाँ, थोड़ी बहुत उथल-पुथल है, अगर आप, जैसा कि आप इस कार्ड में देख पा रहे हैं, थोड़ी बहुत उथल-पुथल है। ये देखिए, वेव्स बहुत तेज़ हैं, बहुत स्टॉर्मी हैं, ऐसा लग रहा है कि तूफ़ान आया हुआ है। एंड ऑल्दो अगर आप स्काई को देखें तो वो एकदम शांत है, सुंदर सा मुँह दिख रहा है। बट अगर आप इन वेव्स को देखें तो बहुत ही ज़्यादा तेज़-तेज़ उफ़ान आया हुआ है इनमें, है ना? हो सकता है आपके इमोशंस में उफ़ान आया हुआ हो या फिर आपके पार्टनर के इमोशंस में उफ़ान आया हुआ हो। कहने का मतलब है कि एग्रेशन हो कुछ, या फिर दोनों में कुछ लड़ाई, आर्ग्यूमेंट, समथिंग इज़ गोइंग ऑन। लेकिन अगर हम फ्यूचर देखें तो ये सिर्फ टेम्प्ररी है ना? हमेशा वेव्स ऐसी नहीं रहती, ये तो वेव्स हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये एक टेम्प्ररी फेज़ है। जेमिनी मिथुन राशि आपका टेम्प्ररी फेज़ है। अदरवाइज़ एवरीथिंग जो
देखा जाए रिलेशनशिप में आपके लाइफ में सब कुछ सॉलिड सेट है, क्योंकि बहुत सुंदर सा स्काई है। अगर आप दूसरी तरफ सिर्फ इसको ना देखते हुए इधर देखिए तो बहुत सुंदर सा स्काई है, हम स्टार्स देख पा रहे हैं, मून देख पा रहे हैं, और हमारा मैसेज भी यही आ रहा है कि नथिंग इज़ सेट इन स्टोन, अभी कुछ भी पक्का नहीं है। तुम अपने एफर्ट्स डालते रहो, और आर्ग्यूमेंट होना इज़ अ गुड साइन, आई सी इट एज अ गुड, क्योंकि हम अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अपने ओपिनियंस रख रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस हम उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो इट्स ओके, ऐसा सबके लाइफ में होता है, आता है, बट पॉजिटिव पॉइंट इज़ कि आप पॉजिटिव अप्रोच रख के देखो। आप ये मत सोचो कि कुछ गलती हो जाएगा या टूट जाएगा या चला जाएगा, या फिर मेरे को ये मेरे लिए सही नहीं लग रहा है या समथिंग। नेगेटिव थॉट मत रखिए, बी पॉजिटिव। अभी थोड़ा ठंड रखिए, यानी कि बी पॉजिटिव। आप मेडिटेट वगैरह कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर अ वॉक, नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, पार्क वगैरह जाइए, पेड़ पौधे देखिए, है ना। या फिर काम डाउन रहिए, कि हो सकता है कि जल्दी ही आपका ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये तो यही कह रहे हैं कार्ड। एंड बाकी तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। एंड मैं चाहूँगी कि आप लोग सब लाइव में ज़रूर आएँ, या फिर अगर आपको ये वाला टाइम सूट नहीं होता है इन केस, तो प्लीज़ डू टेल मी कि आपका कन्वीनियंट टाइम कौन सा है, क्योंकि जनरली क्या है ना कि मैं थर्सडेज़ को करना ही करना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं सामने साईं बाबा की भी फ़ोटो है, एंड उन्हीं की जैसे मुझे पेशेंस, श्रद्धा, साबुरी में विश्वास है। और जनरली थर्सडेज़ को मैं फ्री रीडिंग्स ही करूँगी, ऐसा मेरा मानना है। लेट्स सी, अब आगे उनकी मर्ज़ी, यूनिवर्स क्या चाहती है मुझसे, आई एम नॉट श्योर। एंड मुझे तो बस यही पता चला कि जाओ लाइव एंड स्टार्ट करो, बिकॉज दिस इज़ योर पर्पस। सो नेक्स्ट हम जाते हैं, जिमिनाई हो गया। नेक्स्ट साइन कौन सा आता है? कैंसर, कर्क। अगर आप कैंसर या कर्क राशि हैं तो प्लीज़ ये रीडिंग आपके लिए है। क्रॉस वॉचर्स भी देख सकते हैं। क्रॉस वॉचर बोले तो अगर आपका पार्टनर का साइन कैंसर है, या फिर जो भी मैं साइन कर रही हूँ वो है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। कैंसर के लिए आया है कार्ड टी 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 टी, ब्रिंग लव इनटू योर सिचुएशन कैंसर, न्यू मून इन एक्वेरियस। आप देख सकते हैं कि एक्वेरियस का साइन है, जो कि एक घड़ा है, उसमें पानी है। आप उसको एक इमोशंस की तरह सोच के देखिए कि ये सिचुएशन है आपकी, एंड इसमें आपको प्यार भरना है। आप सोच सकते हैं इमोशंस हैं, ये प्यार है जो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में, कर्क राशि वालों, कैंसर। एंड बिलीव मी, जैसे ही आप ये करेंगे, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जिसमें आपको लग रहा है क्या चल रहा है यार, कहाँ से मैं प्यार डालूँ, एफर्ट्स डालूँ, क्यों डालूँ, किस लिए डालूँ, नो नहीं, ब्ला 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 ब्ला। बट ऐसा लगता है कि जब आप काम रहेंगे, प्यार डालेंगे अपना, जब आप उस सिचुएशन में अपना प्यार लाएंगे, कामनेस लाएंगे, अंडरस्टैंडिंग लाएंगे, समझेंगे, हो सकता है सामने वाला गलत ही हो, बट समटाइम्स हमें एटलीस्ट सुनना पड़ता है कि एटलीस्ट तुम सुन तो लो भाई कि वो बोल क्या रहा है या वो क्या नहीं बोल रहा है। ऑलवेज ऐसा नहीं होता है कि हम यही समझें कि वो क्या बोल रहे हैं। समटाइम्स हमें ये भी देखना होता है कि वो क्या नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो ये मैसेज आपके लिए है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, सब कुछ सही होगा कैंसर। बाकी राशियाँ भी मेरे लिए वेट कर रही हैं तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी उन सबका करूँ। उसके बाद इनकेस कोई लाइव आता है तो मैं उसका मैसेज या फिर उसके लिए करूँगी, तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, ओके। कैंसर हो गया, अब हम आते हैं लियो पे। लियो प्लीज़, आपका बर्थडे जुलाई में आता है, अगर 22 जुलाई से लेके लियो, लेट्स सी, इट्स टाइम टू रिलीज अ नेगेटिविटी। आपका ये साइन आया है, और फुल मून इन स्कॉर्पियो, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फुल मून है, यहाँ पे एक स्कॉर्पियो का साइन है, बिकॉज फुल मून स्कॉर्पियो साइन में आ गया है। एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। लियो साइंस यानी कि सिंह राशि वालों, अब टाइम आ चुका है जब आप अपने नेगेटिविटी को रिमूव करें। कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जी हो, मतलब हो सकता है उनके साइन में कहीं स्कॉर्पियो आता हो, या फिर आपकी रिलेशनशिप में एक स्कॉर्पियन जैसा, मतलब एक कड़वाहट आ चुकी हो।
जो आपको रिमूव करने का टाइम है। ऐसा नहीं बोल रही कि आपको ही अपने दिमाग की नेगेटिविटी निकालनी है। हो सकता है आपको अपने पर्सन के दिमाग के अंदर जो नेगेटिविटी है या इस रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी भरी हुई है वो आपको निकालनी है। कोई थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा हो। ऐसा होता है ना कि हम दोनों प्यार तो बहुत करते हैं एक दूसरे से, बट किसी और के पीछे लड़ने बैठ गए या फिर किसी और की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, ऐसा भी हो जाता है ना? तो वो भी हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि वो सब ना हो और जो भी नेगेटिविटी है उसको हम रिलीज़ करें और प्यार में ब भरी मोहब्बत वाली बातें करें। सो अब हम देखते हैं वर्गो के लिए। वर्गो के लिए कौन-सा कार्ड है यूनिवर्स? थैंक यू। होल्ड योर विज़न। आप देख सकते हैं कि आपको ये कार्ड ये बताना चाह रहा है, ये फिक्स्ड मून साइन है कि आपको अपना विज़न होल्ड करके रखना है, मतलब फ़ोकस पूरा बना के रखना है। जैसे मून इधर से अपना शेप चेंज करता रहता है, काफ़ी फ्लूइड है, लेकिन फिक्स्ड मून साइन कार्ड आया है और आपका मैसेज भी यही आया है कि होल्ड योर विजन। जो भी जिस पे भी आपका जो भी एम है, जिस उस पे आपको फोकस तो बना के रखना पड़ेगा, या फिर हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आपको हो सकता है बहुत हर्डल्स आ रही हों, चैलेंजेस आ रहे हों, वर्गो राशि वालों यानी कि कन्या राशि वालों, बट प्लीज़ उससे हार मत मानिए, हिम्मत बनाए रखिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से कुछ चैलेंजेस आ रहे हों या फिर उनकी फैमिली की तरफ से कुछ चैलेंजेस आ रहे हों। देखा जाए तो इस रिलेशनशिप में कुछ आपको चैलेंजेस आ रहे हों जो शायद मतलब ज़रूरी नहीं नेगेटिव, हो सकता है कि मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि ओह माय गॉड, अब मुझे शादी करनी है तो मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, या फिर मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं टू इम्प्रेस द पर्सन। ठीक है? तो उसमें हमें अपने विज़न को होल्ड करके रखना पड़ेगा कि नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं और कोई अल्टरनेटिव नहीं, अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं, अपना रिलेशनशिप के ऊपर डाउट नहीं। हमें अपना फ़ोकस बना के रखना है, अपना जो बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है कन्या राशि वालों, ठीक है? नेक्स्ट साइन हम देखते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले। ओके, वाओ, दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कब आएगा न्यू स्टार्ट, मेरी न्यू जॉब कब लगेगी, मुझे न्यू पर्सन कब मिलेगा, या फिर हमारे रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो एक न्यू स्टार्ट कब आएगा, यानी कि इन केस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह चल रही हो तो हम कब दोबारा से साथ में हो सकेंगे, या फिर इफ़ एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन तो न्यू स्टार्ट इन द सेंस कि शायद अब अगले पड़ाव पे जाने की कोशिश कर रहे हो कि लेट्स गेट इनटू अ कमिटमेंट और समथिंग, ठीक है? तो ये हमें ये बताता है कि अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि न्यू मून का साइन है, एक पतला सा आप यहाँ पे देख पाएंगे, वैसे तो पूरा ब्लैक है, यहाँ पे लाइनिंग होता है ना कि अभी तक हम पूरा नेगेटिविटी था, पूरा डार्क डार्क था, हमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कुछ हो भी पाएगा या नहीं। जब हम होता है ना कि एक कगार पे पहुँच जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते का, या अब कुछ नहीं हो सकता इस पर्सन का, या हम किसी को प्रपोज कर करके थक जाते हैं और हाँ ही नहीं बोलती है, तो हम सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता यार, छोड़ो। या फिर अगर हम इसको फाइनेंशियली देखें, अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं यार मेरे पास कोई लव वगैरह का चक्कर नहीं है, तो हो सकता है फाइनेंशियली आपको बताना है, मीन्स आपका लाइफ में कुछ एक न्यू स्टार्ट आने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, जैसे कि हम ये कार्ड देख पा रहे हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू यू लिब्रा राशि वालों। यानी कि तुला। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राशि की। देखते रहिएगा कि मैं कोई मिस ना कर दूँ वैसे। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्कॉर्पियो की यानी कि वृश्चिक राशि। थैंक यू। ओह माय गॉड, आप सोचेंगे मैं सबके में ओह माय गॉड ही बोल रही हूँ, बट बिकॉज आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि मैं आप लोगों के से बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सबकी लाइफ में इनकी उनको गाइडेंस मिले यूनिवर्स से, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। सी अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, डाउन्स को हम अप एकदम से नहीं कर सकते, बट कहीं से जब होप मिल जाती है ना तो हमें वो हिम्मत आ जाती है, ठीक है? तो ये आया है साइन आपके लिए, मतलब ये कार्ड आया है आपके लिए स्कॉर्पियो राशि वालों यानी कि वृश्चिक, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि लिखा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। देखकर एकदम शानदार सा कार्ड लग रहा है ना, ओ माय गॉड अब क्या होने वाला है, ढाई ऐसा लगेगा, ऐसे देखिए, ओ माय गॉड अब क्या होने वाला है, ढाई। आप देख सकते हैं कि इसके पीछे पूरी लाइट्स हैं, मतलब एक
पावरफुल चेंज आने वाला है। अभी आप देख नहीं पा रहे हैं उसको, आपको दिख नहीं रहा है क्या आने वाला है, बट आपको एहसास होने लग गया होगा ऑलरेडी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों, आपको ऑलरेडी वो फील होने लग गया होगा कि समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन, वेदर इट इज़ योर करियर और लव लाइफ और योर फैमिली लाइफ और वट एवर। ठीक है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी की तलाश में हैं और आपको ऐसा लगने लगा है कि कब आएगा यार वो इंसान, आई वॉन्ट समवन इन माई लाइफ, तो हो सकता है वो आ जाए। हो सकता है एक जॉब जिसकी आप वेट कर रहे हो वो आ जाए। हो सकता है कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में थे उस रिलेशनशिप में एक पावरफुल चेंज आ जाए, और जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, इसलिए पॉजिटिव वे में। इसलिए प्लीज़ स्टे होपफुल स्कॉर्पियो, एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी गुड। अब बात करते हैं हम लियो की, सॉरी सेजिटेरियस की, धनु राशि वालों। धनु 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 धनु, ओके, कार्ड निकल के आ गया। ओ माय गॉड, दिस इज सेजिटेरियस। कार्ड दिखते ही बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब दिखते ही ऐसा मन करे वाओ व्हाट अ कार्ड। इफ यू कैन सी कि स्नोफॉल हो रहा है, एक सुंदर सा कार्ड है, कितना सुंदर लग रहा है। अगर इसका मैं मैसेज आपको बताऊं तो आप देख पाएंगे कि द मैसेज इज व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। धनु राशि वाले सेजिटेरियस, अब आप मुझे बताएंगे क्या है वो जो आपको रिलीज करना चाहिए अभी। और सोचिए कि जैसे ही आप उस चीज़ को रिलीज करेंगे तो क्या होगा। आप इस कार्ड में ऑलरेडी देख सकते हैं, इट्स ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। सो व्हाट डू यू वांट टू रिलीज सेजिटेरियस, धनु। ये आपको तो मुझे सोच के बताना पड़ेगा, यूनिवर्स तो खुद आपसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन मार्क है। व्हाट डू यू वांट टू रिलीज, सोचिए अपने अपने आप अपने बारे में। जब आप सोने जाएं तब 5-10 मिनट अपने आप को दीजिए और इंट्रोस्पेक्शन करिए। आपको इसका आंसर पता है ना। हो सकता है कि कोई टॉक्सिक हैबिट हो आप में या फिर उनमें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ एंड मेरा पार्टनर थोड़ा टॉक्सिक है, मतलब बीच में ही बात करना बंद कर देना या फिर इमोशनली टर्न्ड ऑफ रहना, सही से रिस्पॉन्स नहीं देना, प्यार नहीं करना, और ये वो प्यार इन द सेंस कि मतलब रिस्पेक्टफुली बात करना, शो करना दैट हाउ हाउ डू यू टॉक टू अ पर्सन जो आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है ना। तो और फिर एकदम से जब मन करे आ जाना, जब मन करे चले जाना, सो दैट इज़ ऑल्सो अ टॉक्सिक बिहेवियर। तब आप समझ नहीं पाते हैं कि ये आपको अब पर्सन को या इस रिलेशनशिप को रिलीज़ करना है, बहुत मुश्किल हो जाती है समटाइम्स। क्योंकि कभी कभी वो ऑन रहता है, ऑन इन द सेंस हमारे लाइफ में रहता है, बहुत अच्छा रहता है या रहती है, और एकदम से वो चली जाती है एंड बात करना बंद कर देती है, एंड उससे क्या होता है कि बहुत मेंटल टॉर्चर हो जाता है ना पर्सन के साथ। तो हम सोचते रह जाते हैं कि हम उसके साथ रिलेशनशिप में रहें या ना रहें, रहें या ना रहें, क्या करें क्या करें क्या करें। या फिर हो सकता है आपको ये रिलीज़ करना हो, या फिर हो सकता है कि हमारे अंदर ही कुछ एक ऐसी हैबिट है जो हमें रिलीज़ करनी चाहिए सो दैट रिलेशनशिप अच्छा चलता रहे। हो सकता है कि हमें गुस्सा ज़्यादा आता हो, या फिर हम अपने आप बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हों, या फिर हमें कोई हैबिट ऐसी है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहने की, बताओ किससे बात कर रही थी, कहाँ जा रहे थे, कौन थी वो लड़की, या वगैरह वगैरह। ठीक है, हो सकता है कि हमें वो रिलीज़ करना हो। तो ये आप मुझे सोच के बताइए कि क्या रिलीज़ करना चाहिए आपको फॉर बेटरमेंट ऑफ योर रिलेशनशिप और योर लाइफ। हो सकता है कि आपको वो रिलेशनशिप भी रिलीज़ करना चाहिए सेक्रेटरीज। So let's move on to the next राशि, zodiac sign, and that comes Capricorn, यानी कि मकर राशि। लाइव अभी मैंने आप लोगों को बता नहीं था कि मैं आऊँगी और मैं एकदम से आ गई। क्या करूँगी कि मैं ये वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, मतलब वीडियो बना के क्या, वीडियो तो बनी रही होगी आई गेस। आई विल अपलोड इट, आई विल नॉट डिलीट इट, सो दैट क्योंकि मैंने सब साइंस को कवर कर लिया, सो दैट आपको अपना मैसेज में मिल जाए एंड यू कैन सी दैट आई एम डूइंग लाइव। अब पता नहीं क्यों जब मैं लाइव आई हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ आपकी एनर्जीज मेरे साथ हैं, भले आप देख नहीं रहे बट आई कैन कनेक्ट वेल। ओके, तो कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड आया है ये वाला, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन
आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी कि ऐसा ऐसा कार्ड आया है आपके लिए। और अगर मैं देखो ना कि मैं जितने जैसे जैसे कार्ड्स निकाल रही हूँ ना, क्योंकि किसी ना किसी का कोई ना कोई साइन होगा, आपके पार्टनर का कोई ना कोई साइन होगा, तीनों साइंस में से कोई ना कोई मैच करेगा, तो मैं एक स्टोरी बिल्डअप कर पा रही हूँ। ठीक है, कि ऐसा ऐसे है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो कैप्रिकॉर्न आपके लिए ये वाला साइन आया है, पर्सनल इशू विच इज रेजोल्यूशन एंड फुल मून इन कैंसर। तो कर्क राशि, ओके। तो हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं उसका साइन, देख पा रहे हैं कि फुल मून है, यहाँ पे कैंसर साइन है, यानी कि कर्क साइन है। और पर्सनल इशू विच इज रेजोल्यूशन का मतलब है कि आप दोनों में जो भी इश्यूज थे वो रेजोल्यूशन इनका होने वाला है। और वो पर्सनल इश्यूज क्या हो सकते हैं, यहाँ पे रख दूँ। पर्सनल इश्यूज रेजोल्यूशन इट मीन्स कि कोई कोई कुछ तो चल रहा था आपकी लाइफ में या फिर आपके रिलेशनशिप में, जो आप दोनों ने सॉर्ट आउट कर लिया है या फिर आपने सॉर्ट आउट कर लिया है। कभी कभी क्या होता है कि हम खुद ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि सेल्फ लव, अपने आप से पहले प्यार करो, अपने आप को पहले इम्प्रूव करो, एक अच्छे से पढ़ो लिखो मार्क्स लाओ, तभी तो आपकी कोई रिस्पेक्ट होगी। मेरे को तो ऐसा ही लगता था जब लाइक ऐसा होता है ना कि कोई भी यार इवन कोई इवन मैंने लड़कों को भी देखा है कि जिसको प्रपोज कर रहे हैं स्कूल में, वो लड़की बोलती थी पहले तो अच्छे मार्क्स लेकर आ पढ़ाई में एंड ऑल दैट, इवन इन कॉलेज पहले तो अच्छी जॉब लेके दिखाएं एंड ऑल दैट। तो समटाइम्स हमें लगता है कि क्यों ना हम अपने आप को ही इम्प्रूव करें सबसे पहले। एंड वो करते करते हमें ये रियलाइज़ होता है अपने जंग लड़ते लड़ते कि यार वाई डू वी एक्चुअली नीड टू डू समथिंग फॉर समवन। कोई हमें बदल के प्यार करे तो वो प्यार ही क्या। हाय सनी, हेलो, हाउ आर यू? इफ़ यू आर हेयर, हाँ जी पूछिए। सनी, सनी आप परेशान हैं क्या किसी बात को लेकर? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है। सनी आप मुझे ये बता सकते हैं आपका बर्थ कौन से मंथ में हुआ है? अगर आप अपनी बर्थ डेट मुझे बताएं। ये शफल है सनी के लिए, जो पूछना चाहते हैं कि सपना बंसल उनके बारे में क्या सोचती हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी कि मैं सनी को करेक्ट गाइडेंस दे पाऊँ। सनी 27 अक्टूबर। सनी आप क्या इनके साथ रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी? इनके कार्ड्स जो मुझे बता रहे हैं ना, वो मुझे बता रहे हैं कि शायद अभी आप बहुत ज़्यादा ओके, तो शायद अभी आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में हैं। ठीक है, शायद अभी आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में है। रिवर्स में आया है, जजमेंट कार्ड रिवर्स में आया है। और आपने जो सोचा था सिचुएशन के बारे में, एक कार्ड ये भी आया है। ठीक है, तो अभी जो आपने सोचा था अपनी सिचुएशन के बारे में, मुझे नहीं पता कि अभी आपकी सिचुएशन क्या है, पर अभी आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, थोड़ा सैड लग रहे हैं, थोड़ा आपको रिग्रेट हो रहा है, या फिर आपकी लाइफ में कोई फेलियर हुआ है, या फिर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद कोई फेलियर हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेके या उस पर्सन को लेके या समथिंग, या आपकी एनर्जीज़ हैं।
ठीक है, आप अभी थोड़े घबराए हुए और ऐसे भी लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं जो अभी आप फेस कर रहे हैं। अगर आप इसमें देख सकते हैं ना ये वाले कार्ड में कि एक पर्सन है जिसके पास एक वैंड है जो अपने लिए, अपने हक के लिए या फिर कुछ प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस से लड़ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे नीचे स्टिक्स हैं, वो हम देख सकते हैं कि दैट कुड बी अ चैलेंज। अभी आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्जॉस्शन भी दिखाता है, यानी कि थक गए हैं। ऐसा होता है ना कि हम थक जाते हैं बहुत, कि बस यार बहुत हुआ। अगर मुझे कैसे भी पता चल जाए कि सामने वाला मैं भी मुझसे प्यार करता है या मेरे लिए कमिटेड है या समथिंग या ऑनेस्ट है, तो मैं इतना सब करूँ ना, मतलब इतने टेंशन लूँ, इतना लड़ूँ और इतनी मेहनत करूँ। ओके, लेट्स सी कि सपना मंजिल क्या सोचती हैं। अभी तक जो मैंने बताया क्या वो सही था? रेजोनेट हुआ आपके साथ सनी? जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं ना, मैंने ओरेकल मतलब मोनोलॉजी वाले कार्ड्स में निकाले हैं। ठीक है, जो मुझे दिखाता है कि ये वाला कार्ड है, ठीक है, अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, मतलब कुछ तो होने वाला है आप दोनों के बीच में। मतलब आगे तो बात बढ़ेगी, बट वो कौन से डायरेक्शन में जाएगी दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर पार्टनर या फिर ऑन सपना, कि वो क्या चाहती है। एक्चुअली डज शी वांट इट और शी डजंट वांट इट, सब कुछ मैटर करता है। लेकिन दोनों ही तरह से आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि या तो आपको पता चल जाएगा, जो कि अभी आपको पता चल ही रहा है, कि उसके मन में क्या है या वो कितनी कमिटेड है, या फिर एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना कि कोई पर्सन आपको किसी बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहा होता है। समटाइम्स मैंने ऐसे देखा है, और जैसे ही हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये है उसके मन में, तो भले ही वो थोड़ा सा हर्ट होता है, बट एटलीस्ट हमारी लाइफ के लिए इन द फ्यूचर सही रहता है। बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे कोई नेगेटिव एनर्जीज़ तो मुझे नहीं दिख रही हैं उनकी तरफ से। ये कार्ड आया है जिसमें ये दिखता है कि शायद वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रही हों। हो सकता है कि वो ये चाह रही हों कि आपकी तरफ से कोई पहल हो, यानी कि इनिशिएशन हो, आप कुछ आके बताएँ, या फिर आप या एक्चुअली हम देखें, मुझे नहीं पता आपकी स्टोरी क्या है अभी, बट मैं अज़्यूम करती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है अभी, तो ये एक पर्सन है जिसके पास ये कप है, जो ये दिखा रहा है कि जैसे एक बंदा प्रपोज़ करने जाता है ना, तो वो शायद आपसे इस प्रपोज़ल का वेट कर रही हों। उनको भी पता है कि हाँ, बहुत हर्डल्स हैं और बहुत सारे मुसीबतें हैं, लेकिन जब तक आप उनको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, हो सकता है वो इसी का वेट कर रही हो कि ये मुझे एक्सप्रेस तो करे, भले ही डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्ट। कभी-कभी क्या होता है कि हम कुछ वो होता है ना, व्हाट्सएप स्टेटस डाल देते हैं या कोई स्टोरी डाल देते हैं इनडायरेक्टली किसी को बताने के लिए कि मैं ये सोचता हूँ। आप अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं सो दैट मेरे को आपकी स्टोरी पता चले तो बेटर है, नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये कार्ड ये दिखाता है कि कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी आने वाली है आपके पास, या फिर वो एक अपॉर्च्युनिटी का वेट कर रही हैं, वो आपका वेट कर रही हैं कि आप उनके पास आएँ और बताएँ या फिर आप कोई शुरुआत करें। और ये पता है क्या कार्ड बता रहा है ये वाला? ये वाला कार्ड बता रहा है कि यू आर इन्क्लाइंड टू गिव एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आई एम नॉट श्योर कि उनकी तरफ से क्या है, बट आपकी तरफ से तो ये दिखता है कि आप उस पर्सन के लिए या इस रिश्ते के लिए, अगर मतलब जैसा मैं देख पा रही हूँ, आप कुछ भी करने को तैयार हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी करके चीज़ें अच्छी कर दूँ। ठीक है, यू आर इंक्लाइंड टू गिव एनीथिंग और एवरीथिंग, मतलब आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। इवन कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती है, बट तब भी हम उसको करने के लिए रेडी होते हैं, जस्ट बिकॉज़ कि सामने वाला बंदा खुश हो जाए या बंदी खुश हो जाए। आपने देखा नहीं क्यों? आपकी क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए वैसे, बाय द वे?
वैसे आप दोनों के बीच में बात होती है या बात ही नहीं होती है, नो कांटेक्ट है? हो सक बस जानते हैं ना, तो हो सकता है उसको ऐसा लगता हो कि और ज़्यादा जाने मतलब एक्सपेक्टेशंस आपसे ही हैं उसको, कि ऐसा होता है ना कि ये तो लड़का है, यही सारा इनिशिएट करे, यही बोले, एंड मैं अपने तरफ से चुप बैठी रहूँगी, जस्ट लाइक दैट। एंड कोई ना कोई आप दोनों में से ये चाहता है, यानी कि वो चाहता है कि ये रिलेशनशिप हो, हम दोनों कमिटेड हों एंड बात आगे बढ़े। तो मैंने आपके लिए ना सारे कार्ड्स निकाल लिए, 3-3 डेक यूज़ करे हैं। नंबर 4 भी लिखा है इस कार्ड में। नंबर 4 ये भी इंडिकेट करता है कि आप दोनों में से कोई ना कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है। और एनीवे ये तो कार्ड है कमिटमेंट का, तो दोनों में से कोई एक है जो ये चाहता है कि ये पर्सन कुछ बोले और आगे बात बढ़े और हम आगे कुछ कमिटमेंट करें। वो आपको कैसा पर्सन समझती हैं, आपको ऐसा पर्सन समझती हैं कि जिसमें उनको ऐसा लगता है कि ये शायद फाइनेंशियली उनको मतलब ये एक क्वेश्चन आता होगा, शायद डाउट होता होगा कि ये फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं है। नॉट श्योर, बट कार्ड्स तो यही दिखा रहे हैं कि शायद उनको लगता होगा कि, अगर आप देख पा रहे हैं पेंटिकल्स हैं, कॉइन्स, जो कि हमें फाइनेंसेस के बारे में बताता है, और ये रिवर्स में आया है, तो शायद उनको कुछ डाउट है। हाँ, तो डाउट है मतलब, क्योंकि आपने बोला कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं, मतलब सिर्फ जानते हैं, रिलेशनशिप में नहीं है। तो होता है ना रिलेशनशिप, इवन ये भी सोचते हुए कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं है, हमें स्पेशली गर्ल्स ये सोचती हैं कि फाइनेंशियली स्टेबल तो है कि नहीं है, और क्या है क्या नहीं है, और शायद उनको एक्सपेक्टेशंस भी ये है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल रहोगी और एक अच्छे पर्सन हो, मतलब बैलेंस्ड हो एंड एफर्ट्स डालने वाले हो। साथ ही साथ उनको ऐसे भी लगता है कि मतलब आपको एग्रेशन इन द सेंस गुस्से वाला नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपको अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स डालने चाहिए, या कुछ बोलना चाहिए, या एक्सप्रेस करना चाहिए किसी भी तरीके से, एनर्जी आनी चाहिए। मे बी शी इज़ वेटिंग फॉर यू कि आप कुछ एक्सप्रेस करो, कुछ बोलो, कुछ बात करो, या फिर उनके फ्रेंड्स के थ्रू कुछ मैसेज भिजवाओ, बिकॉज शी वॉन्ट्स कम्युनिकेशन फ्रॉम यू। सारे कार्ड्स यही दिखा रहे हैं कि वो ये सोचती है, वो ऑब्वियसली अच्छा ही सोचती है, तभी चाहती है कि कम्युनिकेशन हो, और उसको ऐसा लगता है कि ना, अब आप जो सनी है ना, वो अपने आप को बहुत रेजिस्ट करके रखता है, कि उसके मन में तो शायद है या क्या है पता नहीं, बट वो ना बोलता नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वो एक्सपेक्टेशंस उसके तरफ से है कि ये एक्सप्रेस करे, कम्युनिकेशन ज़्यादा हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो या फिर मेलो जोलो, वो तो आपके ऊपर मैटर करता है, बट वो कैसे ना कैसे ये शो भी कर रही है कि सनी यार कुछ बोल। ठीक है, तो शी वांट्स मूवमेंट, शी लाइक्स यू ऑफ कोर्स, आपको एक अच्छा पर्सन ही मानती है, तभी ये कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड ये सारे कार्ड्स आ रहे हैं। नहीं तो कार्ड्स क्या आता है पता है, कार्ड्स ये आते हैं कि यार ये क्यों मेरे पीछे पड़ा है, या आई डोंट लाइक, या ब्लॉक करो, ऐसे ऐसे मतलब कुछ नेगेटिव कार्ड्स आते हैं, बट आपके सारे कार्ड्स पॉजिटिव ही आए हैं। सो ऑल द बेस्ट सनी, कुछ हो तो हमें भी बताना, आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या जब मैं लाइव आऊँ तो भी आप मुझे बता सकते हो, बिकॉज आपकी स्टोरी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रही है। एंड थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और पूछने के लिए, आई रियली लाइक इट।
सो सॉरी गाइस, मैंने बीच में रोका बिकॉज सनी जी चाहते थे कि मैं उनकी थोड़ी गाइडेंस दूँ उनको। सो अब हो गया है, अब हम बात करेंगे। और क्योंकि ना मुझे ना एक कार्ड निकाल के बताना है, हाँ ये तो उसकी फीलिंग्स है, ये है वो है, जो मैंने जनरली देखा है लोग करते हैं, बट आई फील दैट मैं पूरा डेप्थ में जाऊँ, लाइक पूरा पता लगाऊँ, बिकॉज अदरवाइज़ कोई फ़ायदा ही क्या है किसी को एक कार्ड भी उठा के बस उसका मतलब बता दो। आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस। और उसकी अगर पर्सन की हेल्प ही नहीं हुई, अगर हमने यूनिवर्स के लिए कुछ काम ही नहीं आए, तो व्हाट इज़ द यूज़। तो हाँ, मैं थोड़ा टाइम लगाती हूँ, मैं टाइम देती हूँ लोगों को, एंड मेरे बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ सनी, थैंक यू। तो ओके, तो नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए। एक्वेरियस राशि आपके लिए कार्ड आया है ये वाला, यू आर गुड एनफ। मतलब फुल मून इन वर्गो है, एंड हम ये बताना चाह रहा है कि एक्वेरियस राशि वाले, अगर आपको थोड़ा सा भी सेल्फ डाउट हो रहा है कि पता नहीं मेरे मेरे मैं कैसे दिखती हूँ, या होता है ना कुछ कि एम आई गुड एनफ, तो ये कार्ड वो दिखाता है। थैंक यू सो मच सनी। मेरा यही म्यूट पे हो गया था, ना वाज नॉट इवन नोइंग। एनीवे, सो एक्वेरियस राशि वाले, यू आर गुड एनफ। हो सकता है अगर अभी आप सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, या मैं कैसी लगती हूँ या नहीं लगती, एंड हो सकता है कि आप कोई चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, यूट्यूब चैनल, या फिर किसी को प्रपोज करना चाहते हो, या फिर कोई भी कुछ भी हो सकता है, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपके दिमाग में ये ख्याल हो कि पता नहीं मैं इस काबिल हूँ भी या नहीं, एम आई गुड एनफ और नॉट। स्पेशली मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ लड़कियाँ हैं जो ये सोचती हैं कि पता नहीं मैं इतनी सुंदर लगती भी हूँ कि नहीं लगती। आप इस कार्ड को देखिए, ठीक है। तो हो सकता है आपको ये लगता हो कि पता नहीं यार वो मुझे पसंद करेगा भी कि नहीं। सो हो सकता है ये हो आपकी एनर्जी। क्यूरियस, प्लीज कमेंट मी एंड लेट मी नो इफ इट इज ट्रू। सो नेक्स्ट कार्ड आता है, ये कार्ड मैंने निकाला है नेक्स्ट राशि के लिए, जो कि है पाइसेस। जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मेरी खुद की भी सन साइन पाइसेस है। तो आपका योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, वेरी नाइस। ये हमें दिखाता है कि आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ कर रहा है। न्यू मून है कैप्रिकॉर्न में। जो भी अभी तक आप मेहनत कर रहे थे, और अगर आपको ऐसा लग रहा था कि हम मेहनत तो इतनी कर रहे हैं और हमें इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, किसी की नज़र लग गई, ये हो गया, वो हो गया, लाइक वी थिंक लॉट, एंड हमें ऐसा लगता है कि बस यार छोड़ो। हम एक उस पॉइंट पे आ जाते हैं जब हम अपनी हिम्मत हार रहे होते हैं, या फिर हमें ऐसा लग रहा होता है कि कुछ तो हो नहीं रहा है, हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, मार्क्स तो आते नहीं हैं, आता है उस बगल वाले बच्चे का, और जिस पे सारी लड़कियां मर जाती हैं। सो आपका जो हार्ड वर्क है ना, आई वाज जस्ट जोकिंग, हो सकता है किसी से रेजोनेट ही हो जाए ये वाला पॉइंट, बट योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ पाइसेस, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। क्योंकि वो टाइम आने ही वाला है जब लोगों को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि खतरों के खिलाड़ी तो पाइसेस है एक्चुअली में, हीरो या फिर हीरोइन। तो डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, एंड स्पेशली वाइल गोइंग लाइव। एंड आपने बीच में किसी की रीडिंग भी देखी होगी क्योंकि मैं डिलीट नहीं करूँगी। एंड डू लेट मी नो हाउ वाज इट एंड हाउ आई कैन इम्प्रूव। एंड सनी, आई वुड रियली एक्सपेक्ट यू टू कमेंट मी एंड लेट मी नो कि
कैसा था, और इनकेस अगर आपको कुछ और भी पूछना हो। थैंक यू सो मच। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइज़। गुड बाय।